जिनका उनसे रक्त संबंध है, वो भी जिसे उसने खुद जन्म दिया। और उसके और ईशान के बच्चे कितने प्यारे हैं। ये भावनाएं और संबंध उसके लिए अनोखे थे। ये पहली बार है जब उसे एहसास हो रहा है परिवार का मतलब क्या होता है। भले ही वो अभी समझती नहीं है, लेकिन वो ये जानती है कि वो इन सब की रक्षा करना चाहती है और इनकी रक्षा करेगी। कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद ईशानी वापस अपने विला में आ गई, जहां ईशान उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता। और ईशान ने बच्चों को अपनी दादी को दे दिया, जो विला में ग्राउंड फ्लोर पर रहने लगी थीं। उसने दादी और बच्चों का ख्याल रखने के लिए 4 नैनी हायर की थीं, ताकि दादी को बच्चों का ख्याल रखते समय कोई दिक्कत ना हो। बच्चों का ख्याल उनकी नैनी रखती थी। सिर्फ फीडिंग के समय नैनी बच्चों को ईशानी के पास ले जाती थी, क्योंकि ईशान ने साफ साफ कहा था कि ईशानी को 1 महीना आराम करना है। इस 1 महीने के दौरान फीडिंग के अलावा वो बच्चे का कोई भी काम नहीं करेगी, और वो अपने ऑफिस का काम भी घर से ही करता था, ताकि वो ईशानी पर नज़र रख सके। इसलिए ईशानी को बहुत कम टाइम मिलता था अपने बच्चों के साथ बिताने का। लेकिन वो ईशान को कुछ नहीं कहती थी। वो जानती थी कि ईशान उसकी केयर करता है और वो उसे कभी हर्ट नहीं करेगा। इसी तरह 1 महीना बीत गया। कई बार ईशान की पॉजिटिव फीलिंग देखकर दादी भी हैरान रह जाती थी, लेकिन जब वो ये देखती थी ईशानी उसको हैंडल कर लेती है, तो वो कुछ नहीं कहती थी। इसी तरह 1 महीना बीत गया। आज ईशान और ईशानी के बच्चों को 1 महीना पूरा हो चुका है। आज उनके घर में एक पूजा है, जिसमें उनके बच्चों का नामकरण किया जाएगा, और रात में पार्टी। इस पूजा में ईशान के कलीग और उसके फ्रेंड सभी शामिल थे। ईशान, ईशानी, दादी सभी ने मिलकर पूजा की। पूजा समाप्त होने के बाद उन्होंने नामकरण किया। बड़े बेटे का नाम अर्जुन सिंघानिया, छोटे बेटे का नाम प्रेम सिंघानिया रखा। बचपन में ज़्यादातर अर्जुन और प्रेम अपनी परदादी के साथ रहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनके पिता उनसे जलते हैं। जब भी वो अपनी माँ के करीब जाते हैं तो उनके पिता फिर उनको बाद में सज़ा देते हैं। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत गया और बच्चे बड़े हो गए। अर्जुन सिंघानिया ने अपने फादर का बिजनेस संभाला। वहीं दूसरी तरफ प्रेम सिंघानिया ने बॉलीवुड में अपना नाम कमाया, एक सुपरस्टार बन गया। ईशान और ईशानी के बच्चे आज 20 साल के हो चुके हैं। 21 साल बाद अचानक एक दिन ईशान की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाने पर पता चलता है कि उसका कैंसर का लास्ट स्टेज चल रहा है। उसके पास बहुत कम समय बचा है। जब ईशान को अपनी बीमारी का पता चला तो उसने अपनी एक वसीयत बनाई, जिसमें उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी और कंपनी ईशानी के नाम कर दी, ताकि उसके जाने के बाद ईशानी को कोई भी तकलीफ ना हो। क्योंकि ईशान की हालत बहुत ही नाजुक थी और उसे पता था कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है और वह ये पूरा समय ईशानी के साथ बिताना चाहता था। इसलिए वह ईशानी को लेकर अपने पुराने विला में शिफ्ट हो गया, जो शहर से बहुत दूर था। और उनके बेटों ने एक कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की एक टीम पहले से ही भेज दी गई थी उनका ख्याल रखने के लिए। अब ईशान अपना पूरा समय ईशानी के साथ बिताता। एक रात हमेशा की तरह ईशान और ईशानी ने डिनर किया। ईशानी ईशान के लिए गर्म पानी लाई उसके हाथ पांव पोंछने के लिए, पर ईशान ने उसे रोक दिया और उसका हाथ पकड़ के हल्की और दर्द भरी आवाज में कहा, आज हमारी शादी को पूरे 21 साल हो गए हैं ईशा। 21 साल। इन 2 दशकों में ना जाने कितने मौसम बदले, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदली वो था मेरा तुम्हारे लिए प्यार और तुम्हें खोने का डर। आज जब मैं मौत के इतने करीब हूँ और तुम मेरे पास हो, तो मेरा मन करता है कि मैं अपने दिल की बात तुम्हें बताऊं, जो इतने सालों से भी मैं तुमसे कह नहीं पाया। ईशा, इन 21 सालों में क्या मैं कभी तुम्हारे दिल में अपने लिए थोड़ी सी भी जगह बना पाया? क्या इन सालों में एक पल के लिए भी तुमने मुझसे प्यार किया? उसकी ऐसी बातें सुन के ईशानी हैरान थी कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। इससे पहले कि ईशानी कुछ कहती, ईशान की आवाज़ आई, मुझे पता है तुम हैरान हो मैं आज ऐसे क्यों पूछ रहा हूँ, लेकिन ईशा, मैं अपने आखिरी समय में जानना चाहता हूँ कि इन सालों में मैंने तुम्हें खुशी देने की कोशिश की, तुम्हारी हर बात मानी, लेकिन तुम्हारी आंखों में वो अपनापन और वो प्यार किसके लिए था? क्या मैं कभी भी उसकी जगह ले पाया जिसे तुम हमेशा सोचती हो जब तुम मुझे देखती हो? ईशा, वो कौन है? इससे पहले कि ईशानी कुछ समझ पाती,
कमरे में लगी ईसीजी मशीन की धड़कनें एक सीधी लकीर में बदल गईं। ईशान की पकड़ ईशानी के हाथ पर ढीली हो गई और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। यह देखकर ईशानी ने एक गहरी सांस ली और ईशान के गाल को सहलाते हुए कहा, ईशान, मैं नहीं जानती तुम्हें क्यों लगता है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, पर मेरे लिए तुमसे जरूरी कोई नहीं। मैंने हमेशा तुमसे ही प्यार किया और करूँगी। हम बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। ठीक इसी समय ईशान की आत्मा का टुकड़ा उसके शरीर से बाहर निकलकर ईशानी की हथेली पे आ गया। वो छोटी सफेद गेंद के आकार का था। वो छोटी गेंद ईशानी के हाथ पर जाकर रुकी। उस गेंद को ईशानी ने प्यार से देखा, फिर वह ईशान के बगल में जाकर लेट गई। उसने ईशान के कंधे पर सर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली और अगले ही पल उसके शरीर से एक नीला प्रकाश निकला जिसके साथ एक छोटी सफेद गेंद जुड़ी हुई थी और अगले ही पल नीला प्रकाश सफेद गेंद के साथ गायब हो गया। पर ईशानी ने ध्यान नहीं दिया। ईशान के शरीर में उसकी आत्मा का एक हिस्सा रह गया। वो हिस्सा ईशान के दिल में छुपा हुआ था, जो उसके दिल का अंधेरा था, क्योंकि ईशान को लगता था कि ईशानी उससे प्यार नहीं करती और वो उसमें किसी और को ढूंढती है, जिसके कारण उसकी आत्मा का आधा हिस्सा नकारात्मक हो गया था, जो अब इस दुनिया में रह गया है। अब ईशान की आत्मा का ये नकारात्मक हिस्सा दोबारा जन्म लेगा। जब ईशान दोबारा आंखें खोलेगा तो वो पाएगा कि वह उस समय में लौट आया है जब वह 20 साल का था। अब उसकी बस एक इच्छा है, वो चाहता है कि ईशानी भी उससे इस जन्म में प्यार करे और ईशानी के दिल में वह अपनी जगह बना सके। क्योंकि उसे दोबारा जन्म मिला है, वह इस जन्म में अपने और ईशानी के बीच में किसी को भी नहीं आने देगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अब ईशान ने दोबारा जन्म लिया है नकारात्मक ऊर्जा के साथ, तो ईशानी एक बार फिर लौटेगी इस दुनिया में एक नई पहचान के साथ। ये दुनिया ईशानी का लास्ट स्टेप होगी अपने ईशान को दोबारा जीवित करने के मिशन में। आगे की स्टोरी जानने के लिए जुड़े रहिए ईशान और ईशानी के इन कई छोटी दुनियाओं के सफर में, कि कैसे ईशानी अपने प्रेमी की आत्माओं के टुकड़ों को वापस ले जाकर उसे पुनर्जीवित करती है। शुद्ध सफेद रहस्यमयी स्थान में एक महिला ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वह कमल के पत्तों पर लेटी हुई थी। उसके आसपास एक रहस्यमयी जंगल था। उसके पीछे एक व्हाइट पैलेस था जहाँ पर व्हाइट लोटस खिले हुए थे और उसके नीचे एक नील सरोवर है जो किसी पवित्र नदी की तरह शांत, शुद्ध और चमत्कारी है। महिला ने हल्के नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी जो बादलों की तरह बह रही थी, जिसके बाहरी हिस्से पर बहुत रहस्यमयी कढ़ाई है। उसकी स्कर्ट की परतें स्वाभाविक रूप से नरम व पवित्र लग रही थीं। उसकी कमर पर एक उत्कृष्ट नीली बेल्ट बंधी हुई थी जो उसके सुंदर और उत्तम फिगर को उजागर कर रही थी। उसके कमर तक लंबे सिल्वर हेयर बिखरे हुए थे और उसकी नीली आंखों की जोड़ी दुनिया की सबसे खूबसूरत नील मणि की तरह शुद्ध और स्पष्ट थी। लेकिन उसकी आंखों की गहराई में एक सहज उदासीनता थी। होस्ट, आप वापस आ गईं। एक सफेद गेंद तैरती हुई उसके पास आई। महिला धीरे से खड़ी हुई। उसका सौंदर्य अलौकिक प्रतीत होता था। ईशानी की आंखें थोड़ी हिली और उसने धीरे से अपनी बाएं हाथ को ऊपर उठाया। उसके गोरे हाथ में एक चमकदार छोटी गेंद चिपकी हुई थी। थोड़ी देर बाद वह गेंद चमकने लगी। प्रकाश की छोटी सी गेंद धीरे धीरे उसके सामने उठी और वह उससे दूर जाने के लिए अनिच्छुक लग रही थी। फिर कुछ समय उसके गालों से रगड़कर उससे स्नेह करने के बाद अंत में धीरे धीरे एक दिशा में दूर जाने से पहले काफी देर तक उसकी तरफ देखती रही। क्या यह मालिक की आत्मा का टुकड़ा है? अब वह कहाँ जा रहा है? छोटी जीनी ने थोड़ी उत्सुकता से पूछा। अराजकता की भूमि पर वापस जाओ। ईशानी की आंखें उस दिशा पर टिकी थी जहाँ गेंद छूटी थी और उसकी नीली आंखों में खुशी का एक स्पर्श चमक उठा। वही वह जगह है जहाँ हमारा जन्म हुआ था और यह उसकी आत्मा को पोषण देने के लिए सबसे अच्छी जगह है। बहुत अच्छे। जीनी बहुत खुश थी। उसके मालिक को अंततः पुनर्जीवित किया जा सकता है। लेकिन होस्ट, एक सवाल है जो मैं अभी तक समझ नहीं पाई हूँ। पिछली दुनिया में मालिक का स्वास्थ्य हमेशा सही रहता था, फिर वो अचानक क्यों इतने बीमार हो गए? जहाँ तक मैंने स्कैन किया था उनकी आयु 100 वर्ष थी, लेकिन वो 50 वर्ष के बाद ही इतने बीमार हो गए जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा क्यों? यह सवाल सुनकर ईशानी थोड़ा रुक गई। एक पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, मैं 20 साल से आखिरी दुनिया में हूँ
तभी मुझे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा के टुकड़े को इकट्ठा करने का समय आ गया है। जितनी जल्दी हो सके इसे इकट्ठा करने और किसी भी गलती से बचने के लिए मेरे पास इस विधि का उपयोग करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। यह सुनकर जीनी एक पल के लिए हैरान हो गई और सोचने लगी, होस्ट को समझना कितना मुश्किल है। वह मास्टर से प्यार करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वह अभी भी प्यार का मतलब नहीं समझी। बेचारे मास्टर। जीनी ने अफसोस से आह भरी। चलो अगली दुनिया में चलते हैं। उसे उसकी याद आती थी और वह उससे यथाशीघ्र देखना चाहती थी। ईशानी ने जीनी को आदेश दिया। अच्छा होस्ट, जीनी ऊर्जा से भरपूर है। होस्ट, चलो अब हम अगली दुनिया में चलते हैं।